और मोहब्बत मुस्तफा के तकाजे क्या हैं, और फिर देखना वो ठंडक नसीब होगी जो 50 साल में भी नसीब नहीं होगी। थोड़ा सा अपने आप को बदलें आप। अल्लामा रमजान साहब देखिए कहां कहां जाकर आला हजरत अजीमुल मर्तबत की तालीमात को उजागर कर रही हैं, और अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद हैं, और मैंने इनको सुना है ये उस जगह पे भी जाके बोलते हैं कि हमारे लोगों को तो थोड़ी सी शोहरत मिल जाए, तो वो तो अपने कीदे से भी, जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे कि कहते हैं तकाजा है, ये तकाजा है, ये तकाजा है, ये हिकमत है, ये मसलहत है, ये फलां है, ये वो यूं यूं करने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां नहीं है। यकीनन पीछे इनके भी मुर्शिद करीम है, शेखुल हदीस हैं और वली कामिल हैं, तो जाहिर है उनका नूर तो है ना, उनकी निगाह तो है। वो शेखुल हदीस अल्लामा खालिद गिलानी साहब, खालिद महमूद गिलानी साहब, वो मेरे उस्ताद भी हैं, तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा। लेकिन फिर मुरीद से पता चलता है शेख का भी, तो अल्लाह इन्हें भी नज़्र बद से बचाए, अल्लामा जुबैर साहब को भी नज़्र बद से बचाए, आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए। ज्यादा वक्त मैंने आपका लेना भी नहीं, और फिर मेरा एक अपना अंदाज है। अल्लामा साहब तो जाहिर है फिर अल्लाह का फजल है, तो जो शीला बयान भी आप करते हैं और दिल नशीं भी करते हैं, यानी दिल नशीं भी है और दिलचस्प भी है और दिल पजीर भी है। ये सिर्फ वो अल्फाज नहीं है जो ज़ाहरन दिए जाते हैं, हकीकत है। मैंने भी आपके बयान सुने, अल्लाह का फजल है, और इधर भी सुनता हूं, कभी आया तो आपका सुना है, बड़ा लुत्फ आता है। दिल से जो बात निकलती है वो असर करती है, पर नहीं परवाज रखती है। लेकिन वो अलग बात है कि जब तक हम कोई ऊंचा ना हाथ करें तो सुभान अल्लाह नहीं होती। मजाज ही हमारे ऐसे हो गए ना, अदाओं पे सुभान अल्लाह नहीं करते, यार की बात पे सुभान अल्लाह करते। असल ये मजाज बदले हमने। ये जो आज का टाइटल है, अभी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है उसके साथ इसको मिलाऊंगा, जरा आप गौर करें कि आज का टाइटल क्या रखा खादिमान खल्क ने। टाइटल है शाने अहले बैत और शाने सहाबा, अजमत अहले बैत और अजमत सहाबा। कैसा जोड़ रखा है? जोड़ है ना, ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। शाने सहाबा और शाने अहले बैत वही बयान कर सकता है और वही उनकी इज्जत कर सकता है और वही उनका अदब एहतराम कर सकता है जो आमिना के लाल का अदब एहतराम करता है। ये अहले बैत भी हुजूर के हैं, ये असहाब भी हुजूर के हैं, और इन्हें जो शानें मिली हैं वो भी हुजूर से हैं और वो दी भी हुजूर ने। अब इसमें थोड़ी सी मैंने वजाहत करनी है, कारण आपने आगे चलना है। लेकिन टाइटल इन्होंने जो रखा है इससे मैं समझ रहा हूं कि इनकी पकीज़ा सोबत का असर है, उलामा से मोहब्बत का असर है। इन्होंने ये टाइटल क्यों नहीं रखा कि आले रसूल, शाने आले रसूल, शाने अहले बैत क्यों रखा? शाने सहाबा तो ठीक है, ये तो चलता है, लेकिन शाने आले रसूल क्यों नहीं रखा? शाने अहले बैत रखा। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो उससे तो मेरी जो मुख्तसर सा बयान है वो इसी पे खत्म हो जाए, लेकिन मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, एक दो बात करके आगे चलूंगा। आज हमारे लोग समझते हैं कि अहले बैत में सिर्फ 5 ही फर्द हैं, तो ये जो है ना लाइल्मी है या फिर खयानत है, क्या है, या फिर शीयत है, सहाबा से दुश्मनी, अज़वाज मुस्तफा से दुश्मनी। अहले बैत से मुराद कौन है? पहले ये समझो, अहले बैत से मुराद कौन है? कुरान पाक में जिसको अल्लाह पाक ने हुजूर का अहले बैत फरमाया है वो हमारी माएं हैं। बोले जरा कौन है? आप तो सारे मोहब्बत करने वाले, सारे प्यार करने वाले, इसलिए अपने आप को मजबूत करो। मैं गुफ्तगू आगे लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले एक दो बात और मैं आपके सामने रखूं। आज जो दौर चल रहा है ना मीडिया का, सोशल मीडिया, इसने तबाही करके रख दी, तबाही करके रख दी। ईमान
लोगों के जा रही हैं, मशकूक हो रही हैं लोग, वो बयाना सुन के, वो गुफ्तगू सुन के। अहले बैत के अतहार तो अहले बैत अतहार है, असहाबे रसूल तो असहाबे रसूल हैं, वो तो अंबिया के बारे में शक कर रही हैं, बल्कि अल्लाह के बारे में भी शक कर रही है। क्या जरिया बन रहा है? मोबाइल। और यहां तक बोली जा रही है कि छोड़ो उलमा को और कुरान पढ़ो। क्या ऐसा नहीं है ना? मजा क्या कह रहे हैं? उलमा को छोड़ो, उलमा की क्यों मानते हो, उलमा के पीछे क्यों चलते हो, औलिया के पीछे क्यों चलते हो, कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? हमारे लोग भी सीधे साधे, यानी यही तो मैं कहता हूं, निकलो बाहर, आवाजों से निकलो बाहर। कितनी दिन चस्के हैं आप लोग, ये मरना नहीं है आपने। सहाबा की इज्जत पे हमले हो, आले रसूल की इज्जत पे हमले हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमले हो, और अल्लाह की जात पे हमले हो, और हम फिर भी कहें नहीं जी हमें 4 घंटे नात ही सुननी है, हमने दिफाए सहाबा नहीं करना, सहाबा की अजमत के आगे खड़ा नहीं होना, सहाबा अहले बैत अतहार की अजमत के हमने दिफा नहीं करना, तो फिर हमारा ईमान क्या है? ईमान किस चीज का नाम है? ईमान इस चीज का नाम है कि मिठियां मिठियां गल्ला सुनो, इस चीज का नाम ईमान है? ईमान है ही नफरत का नाम, ये हमेशा याद रखो। ईमान किसका नाम है? अगर दुश्मने खुदा से नफरत नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं है। मोमिन की पहचान ये है, उसे अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन से नफरत होगी, तो जिससे नफरत होगी उसे ही प्यार होगा। अगर उसे नफरत नहीं तो वो तबीयत है, शरीयत कोई नहीं, और मोहब्बत कोई नहीं, ईमान कोई नहीं। अगर ईमान है तो दुश्मन मुस्तफा से नफरत, ये पक्की बात है। अगर ये नहीं ना कि चेक करो कि सहाबा के दुश्मनों से नफरत है कि नहीं, आले रसूल के दुश्मनों से नफरत है कि नहीं, अज़वाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से नफरत है कि नहीं, क्या अल्लाह के महबूब के दुश्मनों से नफरत है कि नहीं, अल्लाह के दुश्मनों से नफरत है कि नहीं? अगर जवाब मिले हैं तो शुक्र अदा करो ईमान वाले, अगर जवाब मिले नहीं तो फिर कलमा पढ़ो, फिर ईमान नहीं है। आज हमारे यहां यही समझा जाता है कि मोहब्बत का नाम ही, और मोहब्बत का नाम ये नहीं कि नफरत नहीं। वो कौन सी मोहब्बत है कि यार के दुश्मन से नफरत रहो? मोहब्बत ही का तकाजा है, जिससे हो जाए उसके दुश्मन से नफरत हो जाए, यही उसका तकाजा है। ये कैसी है? बाप से मोहब्बत हो, बाप के दुश्मन से मोहब्बत हो। अजीब बात है, बाप से भी मोहब्बत, बाप के दुश्मन से भी मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, माँ के दुश्मन से भी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है? जिससे मोहब्बत हो जाती है उसी के यारों से होती है, उसके दुश्मनों से नफरत होती है। इस चीज को अपने ज़हन में रखना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिसे अहले बैत फरमाया है वो हमारी अम्मा जान है, वो उम्महातुल मोमिनीन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जमहूर उलमाए किराम का यही मौक़िफ़ है कि इस आयत से, और जो दुश्मने अहले बैत हैं, मैं और इतबार से कह रहा हूं, यानी जो हुजूर की अज़वाज हमारी माओं के दुश्मन हैं, वो इसका इनकार करते हैं। और वो सिर्फ जो हमारे यहां भी चल पड़ा, सिर्फ 5 तन पाक, हम 5 तन पाक हमारे दिल में और हमारे ही हैं वो, लेकिन सिर्फ 5 तन पाक अहले बैत नहीं, पहले उम्महातुल मोमिनीन है, फिर हुजूर की औलाद है जिन्हें शामिल किया गया है। अल्लाह हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये भी मेरे घर वाले। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस में मौजूद है, हज़रत अली, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इमामैन हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनको हुजूर ने अपने पास रखा और फिर ये कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। फिर आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्हें भी शामिल किया। और सिर्फ यही नहीं, नसब में हज़रत रुक़ैया भी हैं, हज़रत ज़ैनब भी हैं, हज़रत उम्मे कलसूम भी हैं, ये भी हुजूर के अहले बैत हैं। इसलिए कि ये टॉपिक ऐसा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तसर में मुख्तसर ही और जामे बात दे रहा हूं, और जामे ही दे रहा हूं, जिसके अंदर खोलते जाओगे तो तुम्हें नूर मिलता जाएगा और ईमान मजबूत होता जाएगा। ये मैं इशारा करते जा रहा हूं
तवज्जो रखो। और फिर सिर्फ अहले बैत में अज़वाज मुतहरात तो अज़वाज मुतहरात हैं, हुजूर के घर वाले आल ये भी इसमें हैं, और इसके साथ साथ हज़रत सलमान फारसी भी हैं, वो एजाजी अहले बैत हैं। कौन सी हैं? एजाजी। उन्होंने खिदमत की है रसूलुल्लाह की। तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलमान भी हमारी अहले बैत में से, सलमान भी हमारे अहले बैत से है। इसलिए कि अहले बैत को सिर्फ पंजतन के साथ खास कर लेना ये एक मखसूस तबका है, और अहले बैत की यूं तशरीह करना ये अहले हक का तरीका है, और यह अहले सुन्नत व जमात का तरीका है। और अहले बैत आप समझिए कि अहले बैत में जब जिक्र होगा तो ये हस्तियां उसमें होंगी, इन हस्तियों की अजमत को उजागर किया जाएगा, और इन हस्तियों की मोहब्बत हम पे लाजिम है, हम पे जरूरी है। और जब ये बोला जाता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये हुजूर की आल है, ये आले रसूल है, और ये बड़ी अजमत वाले हैं। खूने मुस्तफा की क्या बात है, ये नस्बे मुस्तफा की वजह से मुमताज होगी। तो इनकी जो जुज़वी फजीलत है वो क्या है? ये खूने मुस्तफा है, नस्बे मुस्तफा इन्हें नसीब हुआ। और दूसरी तरफ देखो सहाबी रसूल हैं, वो भी रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, और ये भी रसूलुल्लाह की आल है। लेकिन ये याद रखें सहाबी का मकाम, सहाबी का मकाम आल से ज्यादा है। किससे ज्यादा? आज वो लोगों की तबीयत खराब हो गई है, वो ऐसे जुमले नहीं सुन सकते। हालांकि सहाबियत वो दर्जा है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा ये है। सहाबियत से बड़ा दर्जा कोई है उम्मत में? सहाबी से बड़ा कोई दर्जा बताओ। और ये लोग उन्हें सहाबी का जिक्र ही नहीं लेते। हम कहते हैं इमामैन हसनैन करीमैन, जहां अहले बैत में हैं बड़ी शान वाले हैं, आले रसूल है बड़ी शान वाले हैं, साथ सहाबी रसूल भी हैं। शेरे खुदा जब आल में है, अहले बैत में है, बड़ी इज्जत है, बड़ी शान है, लेकिन आप सहाबी रसूल भी हैं। सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी इज्जत वाली हैं, आप सहाबियां भी हैं। अज़वाज मुतहरात जहां हुजूर की ज़ौजा हैं और सबसे बेमिसल है, उन जैसा कोई नहीं। जहां ये शान है तो ये भी शान है कि वो सहाबियां भी हैं। इसलिए हमारे यहां तो इस तरह बात नहीं होती। हमारे यहां यही समझा जाता है कि जो घर वाले हैं सहाबी नहीं, आगे यूं बयान किया जाता है, ऐसे समझा जाता है कि जैसे घर वाले हम कहते हो कालों की बात ना करो, जिनके चेहरे आमिना के लाल के नूर से चमके, उनकी बात। किन की बात करते हो? वो तो काले हैं, वो सहाबा से जान रही हैं। हमने कहा तूने इमाम हसन हुसैन की क्या शान बयान करनी है, तुमने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की क्या शान बयान करनी है, और तुमने सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला की क्या शान बयान करनी है। तुम तो सहाबी से जल रहे हो, और हम बता रहे हैं नबी के बाद बड़ा दर्जा ही सहाबी है। नबी के बाद जन्नती जन्नती। मुझे मैं एक आपसे पूछता हूं, आपने मुझे जवाब देना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसके बेटे हैं? सहाबी हैं? सहाबी नहीं है तो क्या सहाबी के बराबर है? बोलो। ये हैं वहां काले, तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं लगे ताले, आप तो मुंह खोले ना, आप तो बोले ना, आपको तो पता चले क्या दीन की तकसीम हो रही है, किस तरह अपने ईमान के ढाके डाले जा रही हैं। आन है, बड़ा मकाम है उनका, बहुत ऊंचा मकाम है, नस्बे मुस्तफा नसीब है। हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन से, लेकिन सहाबी नहीं। और सहाबियत वो दर्जा है कि उनके बाद क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत एक पांव पे भी खड़ी हो जाए, अल्लाह का जिक्र के, अल्लाह के महबूब की अजमत के गुण गाए, फिर भी सहाबी की एक सांस को नहीं पूछ सकते। सहाबी की एक सांस की बात कर रहा हूं,
एक सांस को नहीं पहुंच सकते। तो आप कहती हैं, आप कहेंगे ये कैसे? हमने कहा आप समझे ही नहीं। सहाबी कोई अमल की वजह से सहाबी बना है, नमाज की वजह से सहाबी बना है, सहाबी हज करने की वजह से सहाबी बना है, सखावत करने की वजह से सहाबी बना। ना वल्लाह सहाबी ना नमाज से सहाबी बना है, ना हज से सहाबी बना है। सहाबी ईमान के आलम रसूलुल्लाह को देखकर, हुजूर की सोहबत पाकर, एक लम्हा हुजूर के साथ रहकर उसी में इस दुनिया से जाकर ये मकाम पा रहा है, ये शर्फ पा रहा है। ये ऐसा शर्फ है कि क़यामत तक कोई शर्फ के करीब भी नहीं आ सकता। आप किस तरह से आप आगे मुदर्रिस सुन लेते हैं? यानी मैं आपके सामने एक और बात करता हूं। ये अल्लामा साहब बैठे हैं, अल्लामा रमजान साहब बैठे हैं, इन्हें पूछो हदीस की कितनी किस्में हैं? हदीस की 3 किस्में, कौली, फेली, तकरीरी। कौली तो फरमाने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फेले मुस्तफ़ा है जो हुजूर ने किया है। ये भी हदीस है जो फरमाया, ये पहले दर्जे की है, फरमाने मुस्तफ़ा है। दूसरा दर्जा फेले मुस्तफ़ा है जो आपने किया। तीसरा दर्जा तकरीर मुस्तफ़ा है। ये तकरीर क्या है? पूछो उलमा को। सहाबा ने हुजूर के सामने किया, सहाबा बोले, आपने से कबूल कर दिया, रसूलुल्लाह से कबूल किया, सहाबा के अमल का इल्म हुआ, आपने मना नहीं किया, कबूल किया। अब ये भी हदीस बन गई। बोले जरा क्या बनी? हदीस सहाबा का बोलना, सहाबा का करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल फरमा लेना, ये भी हदीस है। तो सहाबियत कितना बड़ा दर्जा है कि हदीस की तीसरी किस्म सहाबी का फेल बन गया, सहाबी का बोलना बन गया है। आज सहाबी पे बोल रही है, किस पे बोल रही है? और टाइटल किसका है? अहले बैत का। नाम किसका ले रही है? हमने कहा शेर खुदा की भी बात जो उन्होंने की हुजूर के सामने हदीस है, वो सहाबी। इसने सजदा तैयबा ताहरा है। दूसरी है, ये शर्फ किस वजह से मिला? हुजूर की सोहबत पाने की वजह से मिला। ईमान की हालत में सोहबत पाई है और उसी में चले गए। अब उनका करना भी हदीस बन गया है। आप अंदाजा लगाएं, इतनी बड़ी हस्तियां और उनके मुतल्लिक ऐसे नज़ेबा करीमा, और हम जो हैं कहें कि इसे सुने, हम इसकी गुफ्तगू सुने। कैसी मोहब्बत है। हमें तो कोई गाली दे दे तो हमारा दिल नहीं करता उसे देखने को, उसका जिक्र सुनने को हमारा दिल नहीं करता कि उसने हमें गाली दी है। मुझे बताओ, हमारी मोहब्बत इतनी है कि अपनी बात हो तो हम चेहरा देखना भी पसंद ना करें, और जो रसूलुल्लाह के यारों पे भौंके, आले रसूल पे भौंके, उनकी अजमतों पे बातें करे और रब उनकी अजमत कुरान में बयान फरमाए, उनकी शान कुरान में जिक्र फरमाए, और अल्लाह पाक गाए बजाए जगह जगह उनका जिक्र आसन अंदाज में फरमाए और उनकी अजमतों के चर्चे फरमाए। अल्लाह पाक फरमाए, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, महबूब तेरे सारे यार सच्चे हैं, ये मोमिन हैं, सच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं, ये वो हैं जिन्होंने महबूब तेरी गुलामी की है, ये वो महबूब वो हैं जिनके दिल तूने चमकाए हैं, इन्होंने तुम्हें कबूल भी किया है, महबूब तेरी मदद भी फरमाई है, महबूब आपकी अजमत भी की है, ताज़ीम भी की है, अदब भी किया है, एहतराम भी किया है। ये वो लोग हैं जो तेरे गुलाम हैं। ये कुरान है, अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। अब मुझे बताओ, यहां तो हम शेर पढ़ते हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोग कलम तेरे हैं। अगर सहाबा ने वफा नहीं की तो फिर पीछे रहा कौन? बताओ, सहाबा वफादार नहीं तो कोई वली रहेगा? वली बनता ही सहाबा के ताबे होकर है। ये याद रखें। असल में मसला ही ऐसा बन गया है कि हम तो उलमाए हक को सुनते ही नहीं। हम कहते हैं जी शेर पढ़े नहीं गए, तरन्नुम लगी नहीं, आवाज उठी नहीं, तो हमने क्या सुनना है? तो क्या हम तबीयत के लिए आते हैं कि रब के लिए आते हैं, रब के मुस्तफा के लिए आते हैं? तो जो यार के लिए आते हैं फिर वो यार ही की तरफ रहते हैं। बात यार की हो, चाहे तरन्नुम में हो, चाहे इस अंदाज से हो जाए, वो कहता है सुभान अल्लाह, बात मेरे महबूब की। अब आपने इस तरफ आना है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत के अव्वल मिसदाक कौन है?
कौन है? क्या सहाबी वली नहीं तो फिर वली कौन है? सहाबी तो मुनफरिद एक लक़ब है, मुमताज लक़ब है जो उनके बाद किसी को नहीं मिल सकता। ये वो लक़ब है, लेकिन इस लक़ब में विलायत है, तो विलायत से ऊपर ये लक़ब है। ये आयत के मिज़ाक है सहाबी, और जो सहाबी के ताबे हुआ उसमें भी आयत बोली जाती है। सहाबी की इक्तिदा में, सहाबी की इत्तिबा में वली बनते हैं, और जो सहाबी से फिर जाए वो वली तो दूर की बात है, उसे तो वाव भी नसीब नहीं होती। इसलिए ये याद रखो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की शाने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अगर वफा देखनी है तो अले रसूल को देखो, असहाब रसूल को देखो, फिर जंगे बदर को देखो, जंगे ओद को देखो, गज़वात को देखो, फिर बेटों के कुर्बान होते देखो। बेटे कुर्बान हुए, खुद कुर्बानियां दी, वतन छोड़े, वतन छोड़ दिया, बाजू कटवा लिए, गर्दनें कटवा ली, जिस्म पे जाने नहीं जा रहे, टुकड़े टुकड़े करवा लिए। ये कहना आसान है। बच्चे शहीद हो गए, खामन शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, फिर भी सहाबिया कहती है, फिर भी ऐसी, फिर भी कायम है। हजरत तलहा पढ़ो उनको, ओहद में कितने जख्म लगे हैं उनको, 80 जख्म हैं, और हुजूर के आगे खड़े और हाथ से तलवार को रोक रही, हाथ उंगली कट जाती, बेहोश होकर गिर पड़ती हैं, और जब होश आता है तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ के ऊपर खड़े हैं, छींटे लगा रही, होश आता है तो सबसे पहले पूछती हैं मेरे आका का क्या हाल है। उस सहाबा को तो पढ़ो तो सही ना, पढ़ो तो फिर पता चले ये किसके यार हैं, और ये किसके प्यारे हैं, और ये किसके मतवाले हैं, और ये किसके दीवाने हैं। कैसे दीवाने थे? वइदा, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। जब मुनाफिकीन को कहा जाए, किनको कहा जाए? मुनाफिकीन को कहा जाए ईमान लाओ। अब वो अपने आप को मोमिन कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। इससे बड़ी भी कोई जगह थी और इससे बड़ा भी कोई इमाम था कि आमिना के लाल हो और पीछे मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हो, सहाबा भी पढ़ रहे हो, और वो अपने आप को मुसलमान समझे, सहाबा को काफिर समझे, और वो यहां तक अल्लाह फरमाता है इन्हें कहा जाए ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा ईमान लाए। जैसे तो वो बोले कहा ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। मुनाफिकीन सहाबा को बेवकूफ कहते, तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया और सहाबा की तरफ से जवाब दिया, फरमाया ये जो मेरे महबूब के सहाबा को बेवकूफ कह रहे हैं, खबरदार, सुनता है इन्ना मुस्सफहा वलाकिन ला यालमून, यही बेवकूफ हैं लेकिन इतने बेवकूफ हैं कि अपनी बेवकूफी को भी नहीं जानते। ये किसने कहा? आज लोग कहते हैं जी ये मिंबर पे बैठ के लोगों को बेवकूफ कहते हैं, लोगों को बेअकल कहते हैं। हमने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह तो बेअकल भी कहता है, अल्लाह तो बेवकूफ भी कहता है, अल्लाह तो खिंजीर से बदतर भी कहता है। उलाइकुम शर्रुल बरिया किसे कह रहा है? खिंजीर से बदतर भी कहता है, लेकिन अल्लाह तो कहता है डंगरों से भी आगे हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो डंगरों से भी आगे हैं, ये खुदा कह रहा है। लेकिन हम कुरान पढ़े तो फिर ना, हम कुरान समझे तो फिर ना। लेकिन वो दूसरे लोग जो कहते हैं कुरान छोड़ दो, कुरान पढ़ो, उलमा को छोड़ो, तो उन्हें पूछो ये कुरान किसने दिया? डायरेक्ट मिला है, वही खुदा हुई आप पे या इन बोलने वालों पे? खुद वो उलमा की बात ही आगे कर रहा है, खुद बात बाबों की कर रहा है, लेकिन नाम छुपा रहा है और कह रहा है कि छोड़ो, खुद कुरान पढ़ो। हमने कहा खुद कैसे पढ़े? खुद तो मिला ही नहीं, खुद तो मिला ही नहीं। उनके कहने पे माना है। किन के कहने पे कुरान को मानते हो? किन के कहने पे हदीस को मानते हो? किन के कहने पे मसाइल को मानते हो? क्या तुम्हें, आप सबको पता है, आप सारे मुज्तहिद बन बैठे, आप सारे उस मकाम पे पहुंच गए, सबको हुक्म भी नहीं। तुम एक ही गुरोह जाए और इल्म हासिल करे, वो फर्ज़े किफाया एक के लिए एक कर ले, फिर आकर डराए, वो बताए। लेकिन वो मामला सारे उलमा से हैं, उलमा के कहने पे ही हम मानते हैं। अब कुरान है तो ठीक है, उलमा को निकाल दें तो कुरान लाओ, हदीस लाओ जो उलमा के बगैर हम तक पहुंची है। सनद छोड़ो, सारी सनद के बगैर बात करो तो सनद के बगैर चल नहीं सकता, तो सनद में तो उलमा है, उलमा के जरिए हम तक पहुंचा। फिर को चलो इसे भी छोड़ती हैं।
तर्जुमा वो करो जो रसूलुल्लाह ने किया। नहीं बोल रहे आप? तर्जुमा कौन सा करो? ये उर्दू वाला नहीं, ये तो किसी आलिम ने किया, किसी स्कॉलर ने किया, ये तो इमाम अहले सुन्नत ने किया। करो तर्जुमा वो जो रसूलुल्लाह ने किया, वो पढ़ के सुना। अरबी में जो रसूलुल्लाह ने तशरीह की है, तफसीर किया, वो करो। जो सहाबा ने किया वो करो, क़यामत आ जाएगी। जिंदा जिंदा असल हमारे जो साथी हैं हमारे पास आते ही नहीं, उलमा के पास आते ही नहीं। वो उनका मेन मकसद ये है कि इस उम्मत का तल्लुक उलमा से कट ऑफ हो जाए, तल्लुक टूट जाए। उन्हें पता है कि उलमा ही हैं जो कुरान समझाते हैं, उलमा ही हैं जो डकैती बताते हैं, उलमा ही हैं जो चोरी बताते हैं, उलमा ही हैं जो लाइट देते हैं, उलमा ही हैं जो चराग देते हैं, उलमा ही हैं जो बटन दबाना देते हैं कि दबाओ बटन तुम्हें नजर आ जाएंगे तेरे अंदर खारजी कौन है, राजी कौन है, तेरे अंदर बेअदब कौन है, कुरान को गलत इस्तेमाल करने वाला, हदीस की गलत तशरीह करने वाला कौन है। ये लाइट देंगे तो उलमा हक देंगे। तो वो आपको निकालते इसलिए हैं कि आपका तल्लुक उलमा से खत्म हो, वो हमारी गुमराह कुन बातें सुनकर आप इस्लाम से फिर जाएं, आप दीन से फिर जाएं। मर्ज़ई का भी सारा जोर इसी पे है, मेन जोर मर्ज़ई का इसी पे है कि इस उम्मत का तल्लुक किससे टूटे, उलमा से टूटे। हुकूमत को भी जो परेशानी होती है उलमा से होती है, और इसलिए मदारिस में कोई तामुन नहीं करते। करते हैं कोई तामुन? नहीं करते मदारिस में तामुन। उन्हें पता है मदारिस में वो पैदा होते हैं जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मदारिस में वो पैदा होते हैं जो आले रसूल की अज़मत की बात करते हैं, मदारिस अहले सुन्नत में वो पैदा होते हैं जो अस्हाबे रसूल की इज्जत की बात करते हैं, मदारिस में वो पैदा होते हैं जो औलिया इज़ाम की इज्जत की बात करते हैं, मदारिस में वो पैदा होते हैं जो अखलाक व किरदार की बात करते हैं, मदारिस में वो पैदा होते हैं जो बताते हैं ये निज़ाम अंग्रेज का निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, ये गद्दारी है, वफादारी नहीं है, और ये खयानत है, ये रिश्वतखोरी है, ये सूदखोरी है। ये उलमा जहां से पैदा होते हैं वो मदारिस अहले सुन्नत व जमात हैं, इसलिए उन्हें तो ये चाहिए नहीं, इसलिए वो रोकते हैं। लेकिन तुम लोगों पे अल्लाह का फजल है और रसूलुल्लाह की निगाह है कि तुम अपने ताबुन से अपने रहनुमा पैदा करते हो, रहबर पैदा करते हो। जैसे खादमान खल्क के साथ जो तामुन है, इनका तामुन कहां तक जाता है, ऐसे हीरे मोती भी पैदा होते हैं। फिर इधर से बच्चे मदारिस में जाते हैं, वहां से जाकर हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं, आलिम बनेंगे। फिर ये वो रोशनी है जब लेकर निकलेंगे गली गली नगर नगर, तो फिर आमिना के लाल के दीन का इशाद हो जाएगी, और उसका चराग जब जाएगा तो अंधेरियां तारीखियां छट जाएंगी, और असहाबे रसूल आले रसूल की अजमत के डंके बज जाएंगे। इसलिए बात अब मैं खत्म कर देता, अब थोड़ा सा बयान हमने अब ये समझें कि बयान तो भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब खत्म होने लगा। लामा साहब का हमने खुद खिताब सुनना है और मेरे साथ आपने बैठ के भी सुनना है। आप अगर 4 घंटे नात खानी सुन सकती हैं तो क्या 1.5 घंटे का बयान नहीं सुन सकती? नात खाने के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन वक्त की जरूरत है, वक्त की। मैंने नमाज़ पीछे भी बात की। आज लोग पता क्या करते हैं, असहाबे रसूल की बात करें तो कहते हैं आले बैत से मोहब्बत नहीं, आले रसूल से मोहब्बत नहीं, ऐसे कहते हैं कि नहीं जी, आले रसूल का जिक्र ही नहीं करते। तो मैंने जुमे में भी इस चीज को हाईलाइट किया कि बाप के गले में हाथ डाला हो तो दिफा किसका करोगे, जिक्र किसका करोगे, शान किसके बयान करोगे? माँ की। आपको उठ के कहे जी माँ का दुश्मन है, अब्बा जी की शान बयान करता है, अब्बा जी का मकाम बयान करता है, अब्बा ही की अजमत की बातें करता है और बताता है कि इनका मकाम कितना है, इनकी शान कितना है, औलाद तबाह हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। एक नहीं तो दूसरा लाइन पे आ जाएगा, नहीं तो दूसरों के लिए सबक मिल जाएगा। जिसके गले पे हाथ डाला जाता है तो फिर उसी की बात की जाती है
और उसकी अज़मतें बयान की जाती हैं, उसी की शाने और उसी का दिफा किया जाता है। जब आले रसूल पे बात होती है फिर भी उलमा अहले सुन्नत बोलते हैं और उलमा अहले सुन्नत जिक्र करते हैं। लेकिन इस वक्त माज़र के साथ इमरान खान की हुकूमत से लेकर अब तक बरमला सहाबा की बेअदबियां शुरू हुई और अलवी ने बरमला सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन की और उसे भगाया गया। और उसने एक ने कहा रहकर कहा कि हजरत सैयदा तय्यबा नबियों की मां है। किसने लगाम दी? इतनी बड़ी बेअदबी कि हजरत सैयदा फातिमा नबियों की मां है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लगाम दी किसी ने? ओ अमरे जलील ने जो अल्लाह की बेअदबी है, किसी ने लगाम दी उसको? उसके बाद से सहाबा की बेअदबियां ज्यादा हो। और यहां तक कि अब जो यासिर में हाजी जो उन्होंने कहा मेरे हाजियों ने कि हमारा इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, बरात का ऐलान कर दिया। डॉक्टर साहब के हवाले से भी इसने काम किया, इसी राजी ने किया आले बैत का नाम लेकर, और उसने असहाबे रसूल की इज्जत पे हमला किया। और किस अंदाज से किया? अब वक्त की जरूरत है कि अवाम को बताया जाए। और आपके लिए भी गुजारिश है कि आप वक्त निकालो अपने ईमानों के लिए। बड़ा कड़ा वक्त आ रहा है, बहुत सख्त वक्त आ रहा है। ये जिनकी दाढ़ियां भी नहीं है, जिन्हें दीन का पता नहीं है, वो हम पे गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। मेरे मोबाइल में आप भी चेक कर सकते हो कितनों की डिबेट होगी मेरी। और अल्लामा साहब तो जानती हैं, क्योंकि अल्लाह का फजल है, हमारा तो यही तरीका है। हम रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की चौकीदार हैं, अल्लाह उसके रसूल की इज्जतों के चौकीदार हैं, हम दीन के चौकीदार हैं। असहाब है तो हमारे हैं, आल है तो हमारी हैं, अहले बैत तो हमारे हैं, औलिया हमारे हैं। तो हमने तो चौकीदारी करनी है, हमने तो दिफा करना है। और अल्लाह का फजल है अब तक वो ठहर नहीं सका, या अपने बच गए हैं लेकिन भाग गए हैं कि हम आएंगे, लेकिन आए नहीं है। मैं बता रहा हूं उन्हें जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो साहब रसूल पे बात कर रहे हैं और वो गुफ्तगू कर रही हैं, आगे से दलील देनी है, फिर उससे भी गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन इस तरह के वो अल्लाह उसके रसूल से दूर हुए हैं कि जब जवाब नहीं आया तो भाग गई, यानी उसे कबूल नहीं किया। तो मैंने इसलिए ये बातें की हैं कि वो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं। लेकिन एक बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि आयत करीमा तो बहुत थी, मैं तो एक भी कंप्लीट नहीं पढ़ सका, एक आयत करीमा भी नहीं पढ़ सका जो कंप्लीट पढ़नी थी। कितनी आयात है जो सहाबा की शान में रज़ियल्लाहु अन्हु तो कम है। अल्लाह उनसे राजी है और वो रब से राजी है। इससे बड़ी सनत रुहमाउ बैनहुम, फरमाया वो आपस में तो बड़े नरम दिल हैं और काफिरों पे सख्त हैं। ये अल्लाह बात फरमा रहा है। और अल्लाह बात फरमा रहा है वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना, हर एक से हमने जन्नत का वादा फरमा लिया। ये जो नारा लगता है हर से आप ये नबी जन्नती जन्नती, इसी आयत से लिया। वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। लेकिन मैं आखिरी बात करता हूं, और मैं समझता अगर यही बात आप समझ गए ना, कभी ट्रैक से नहीं उतरेंगे, कभी ट्रैक से नहीं उतरेंगे, लाइन पे रहेंगे। और मेरी गुजारिश है कि इसको दिल में उतार। वो क्या? आप जरा सुने, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस वो तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, किताबुल फितन सुनन इब्ने माजा में भी ये हदीस मौजूद है, दीगर कुतुब अहादीस में आपको ये हदीस मिलेगी। और उलमा बयान करते हैं सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा। एक रिवायत में इल्ला वाहिदा, फरमाया मेरी उम्मत बट जाएगी, इफ्तिराक का वक्त आएगा, फिरके बोध हो जाएंगे, तो उस वक्त मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, फरमाया सारे जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदा, सिवाय एक। इल्ला वाहिद। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन है जो उस वक्त हक पर होंगे और वो जन्नती होंगे? वो कौन है? सुनो, ईमान आपका ताजा हो जाएगा और ईमान और मजबूत हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नाजी गुरु कौन है जो निजात पाएगा? वो कौन है कि जो उस वक्त निजात पे होंगे, निजात पाने वाले होंगे, वो अहले हक होंगे। फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। अगर अल्लामा साहब इसलिए बोले कि ये समझ गई, अभी आपको तर्जमे का नहीं पता ना, आप जब तर्जमे पे जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमें वो बात बताई है जो कब्र तक काम आएगी। मा आना अलैहि व अस्हाबी क्या है? बोलो सारे। मा आना अलैहि, आगे इतना तो याद हो जाए ना। जैसे पूरा पूरा गाना याद हो सकता है तो हदीस मुस्तफा नहीं याद हो सकती, और एक किस्सा नहीं याद हो सकता।
माँ आना अलई, और पूरी पूरी डायरी नातों की याद हो सकती है तो एक हदीस का जुज़ याद नहीं हो सकता। वो पंजाबी में याद हो जाए और जुबान मुस्तफा याद ना हो। माँ आना अलई क्या, वो असहाबी। फरमाया नाजी गुरु कौन होगा उस वक्त, अहले हक कौन होंगे? फरमाया वो होंगे जो मेरे तरीके पर होंगे और मेरे यारों के तरीके पर होंगे। सुभान अल्लाह कम निकली, जो मेरे तरीके पर होंगे। असहाबी, यहां यही नहीं कहा एक सहाबी, मैं असहाबी, मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे उस वक्त, वो ही हक वाले होंगे। अब बताओ जो सहाबा पे बोल रहा है वो कौन है? जो सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन पे इतराज कर रहा है कौन है? जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी पे इतराज कर रहा है वो कौन है? जो सैयदना अबू सुफियान रज़ी पे इतराज कर रहा है वो कौन है? जो सहाबा पे बोल रहा है वो कौन है? मेरे आका तो फरमा रहे हैं कि उस वक्त जो हक पर होंगे वो वही होंगे जो मेरे तरीके पर होंगे और मेरे असहाब के तरीके पर होंगे। और इसी का तर्जुमा ये किया गया अहलुस सुन्नती वल जमाआ, यानी सुन्नत के पैरोकार और जमात के पैरोकार, यानी मा आना अलैहि व सहाबी का तर्जुमा जो उलमाए हक ने किया है वो यही किया है जिस पर मैं हूं, यानी अहलुस सुन्ना, सुन्नत की पैरवी करने वाले, वल जमाआ, और जमात की पैरवी करने वाले, जमाते सहाबा की पैरवी करने वाले ही जमात वो है जिसे आमिना के लाल ने फरमाया सारे जहन्नमी है, एक ही जन्नती है। फरमाया कौन है जन्नती? का जो जन्नतियों के रास्ते पर। आप भी नहीं आप समझे, मैंने तो अमीरे दावत इस्लामी वाला जुमला बोला। बताओ रसूलुल्लाह, डॉक्टर साहब की मोहब्बत है तो फिर ये मोहब्बत निकल दिया ना। जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी कह सकते थे, लेकिन हुजूर गैब जानने वाले हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया कि एक वक्त आना है, इन्होंने सहाबा पे बोलना है, इस तरह मुंह खोलना है। तो हुजूर ने इफ्तिराक के वक्त जब ये जुल्म होना था, आपने अल्लाह के दिए हुए इल्म से जान लिया और निगाह मुस्तफा से अब देख भी रहे कि ये वक्त आएगा। तो हुजूर ने फिर उस उम्मत को पहले बताया कि जब ये वक्त आए तो तुम दामन सहाबा से वाबस्ता हो जाना, सहाबा के साथ हो जाना। जो सहाबा की सोच है वही मेरी सोच है, वही कुरान ने दी हुई सोच है। तो इसलिए मैं इसी शेर पे अपनी बात को अब खत्म करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत अश-शाम रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। तो बेड़ा भी आंदा करी, तो बेड़ा तो समझते ना सारे। अलग बात है हुन पंजाबी तो गई, इंग्लिश आई, अरबी तो वैसे ही गई। तो अब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश का जुमला बोले तो कहते हैं सुभान अल्लाह, खतीब साहब पढ़े हुए, उलमा पढ़े हुए, इंग्लिश भी बोलती हैं। तो ज़ाहिर है जिसे इंग्लिश ने समझा यानी अंग्रेज बने हुए। मैं इसके खिलाफ नहीं, इंग्लिश पढ़ने वाला कोई आलिम नहीं होता, वो आलिम नहीं होता। जो आमिना के लाल के कदमों में हो वो आलिम होता है। आलिम वो है जिसे इल्म ने हुजूर के कदमों में पहुंचाया, ये आलिम है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज, असहाबे हुजूर नज, और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। कहा सुन्नियों को कोई मसला नहीं, बेड़ा कौन है? अहले बैत, और सितारे कौन है? असहाबे रसूल। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज, और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से हमें असहाबे रसूल, आले रसूल का सही खादिम और गुलाम बनाए और खादिमान खल्क को दोनों जहां की खुशियों से माला माल फरमाए। माशाल्लाह बहुत हसी खिताब फरमा रहे थे हज़रत उस्तादुल उलमा कारी गुलाम मुस्तफ़ा ओवैसी साहब। अल्लाह ताला आपका साया तादेर आले सुन्नत पर सलामत फरमाए और अल्लाह ताला हमें मज़ीद आपसे मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आपने जो कलिमात हसना कहे अल्लाह ताला हमें तादम आखिर तक उन्हें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। दो तीन बातें जो अमीर भाई ने मुझे कही थी वो मैं माइक लगने तक आपके गोश गुजार कर देता हूँ। जिस तरह
अहबाब जी वकार, आप जानते हैं कि आपके इलाका के अंदर ये खादमान खल्क काम कर रही है। तो ये जितनी भी वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि ज़कात का फंड, जो ज़कात काटी जाती है बैंकों के अंदर या जिस तरह भी हुकूमती मद के अंदर, वो पैसा भी सारा जो है वो हमारे जो सरकारी वजीर और मुशीर होते हैं उनके शाहाना खर्चों पर वो भी खर्च कर दिया जाता है। तो अपने इलाके के लिए इस तरह के कामों की बड़ी जरूरत होती है। हर तरह बहुत सारे फितने हैं, और कुछ फितने इस तरह के होते हैं कि वो गरीब गुराबा को पैसे के जरिए लूटने की, उनके ईमानों को लूटने की कोशिश करते हैं पैसे के जरिए। तो ये अल्लाह ताला ने हर बंदा